जानते हो आज मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता हूं, क्योंकि तुम्हारे रूप में मुझे एक फरमाबरदार बेटा, एक दिलजोई करने वाला दोस्त और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिला। मैं कभी भी तुम्हारे किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं गया, लेकिन अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला मैंने तुम्हारे मशवरे की रोशनी में किया है। और अभी तक जितने भी फैसले किए हैं वो ज्यादातर ठीक ही किए हैं। लेकिन बाबा, आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? कोई गलती हो गई है मुझसे क्या? नहीं बेटा, गलती तुमसे नहीं हुई है, शायद कहीं ना कहीं गलती मुझसे हुई है। मुझे अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात तुमसे नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे मैंने हर बात तुमसे की, ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारे दिलो दिमाग पर इसका क्या असर हो रहा। अगेन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। जो भी बात है आप खुलकर कह सकते हैं मुझे। आज रजा की मौत के सदमे से मैं और बीजान बड़ी मुश्किल से निकले हैं। इस सदमे ने तो पापा जान छीन ली है मुझसे। बड़ा मुश्किल वक्त देखा है हमने। हम सब ने हमेशा रजा की मौत का कसूरवार महक को ठहराया, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। रजा अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था, और ये बात महक ने महमूद से शादी करके साबित भी कर दी। बाबा, ये सब बातें मैं बचपन से जानता हूँ। हाँ, मैं जानता हूं, तुम खुद बहुत समझदार थे, तब बातों को समझते थे, तब भी एहसास करते थे और अब भी एहसास करते हो। अब जब बीजान ने अपने दिल का हाल तुम्हें कहा है, तो तुम वरीशा से क्यों नफरत करने लगे हो? हमने वरीशा को लेकर तो कभी भी तुमसे कोई ऐसी बात नहीं की है, तो फिर ऐसा क्यों है बाज? इसमें वरीशा का तो कोई कसूर नहीं है। वो तो बहुत छोटी थी जब वो गई थी। बाबा, बात नफरत की नहीं है, बात सही और गलत की है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है। मगर एक ही झटके में आपने चची जान और वरीशा की सारी बातों को मान लिया, उन पर यकीन कर लिया। शायद ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। बात समझने की कोशिश करो बेटा। मेरे भाई रजा के आखिरी अल्फाज ये थे कि वरीशा मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सका, कोर्ट में उसकी कस्टडी नहीं ले सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तकदीर ने महक को इतना मजबूर कर दिया है कि वो हमारे सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। तुम्हें पता नहीं है, मैंने उसका घमंड देखा है, उसका गरूर मेरे सामने है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। शायद वरीशा वहां पर महफूज नहीं है, इसलिए मैं खुद उसे हमारे पास छोड़ने के लिए आई है, मजबूर हो गई है। ठीक है बाबा, आप मुझे बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आज वो तुम्हारे मरहूम चचा की बेटी है, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खौफजदा है। जानते हो, उसने बीजान से वापस आने की बात की है। मेरी सिर्फ तुमसे ये रिक्वेस्ट है, तुम अपने रवैये में उसके लिए नरमी लेकर आओ, ताकि वो जान सके कि हमारे घर के मर्दों में और उसके सौतेले बाप के रवैये में क्या फर्क है। ठीक है बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँ, लेकिन प्लीज इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। आई एम रियली सॉरी टू से, आपके दिल में उनका प्यार बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे चची जान और वरीशा से कुछ खास अच्छी वाइब्स नहीं आती। थैंक्स फॉर द टी।